नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भगवान से दुआ करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आप लोग मुझे हमारी कहानी को सुनना पसंद नहीं करते हैं शायद, लेकिन आप लोग इस कहानी को अगर सुनेंगे और गहराई में जाएंगे तो आप लोगों को इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हमने जो अपने जीवन में गलत डिसीज़न लिया, जिसके कारण मेरी हालात बहुत ख़राब हो गई, मेरे जीवन की परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। अगर आप उस गलती को नहीं करते हैं तो वास्तव में आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस अब हम कहानी की ओर चलते हैं। और मैं बात कर रहा था, पिछले एपिसोड में आपने सुना उनके तीसरे लड़के जो थे वो कहीं घूमने जा रहा था और अचानक से उसे अपने गांव के कुछ महिलाएं नज़र आई और उस एक बच्चे को लेकर के वो अपने साइकिल पे बैठा करके आगे बढ़ा। और आगे जब ही वो बढ़ा तो कुछ दूर जाने के बाद वो बच्चे काफ़ी रोने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, उस बच्चे को ले चले या उतार दे, ले चले या उतार दे। लेकिन जब बहुत काफ़ी रोने लगा तो वो सोचा कि मैं रुक करके इस बच्चे को उतार देता हूँ, उसकी माँ को दे देता हूँ, अपना वो लेकर के आ जाएगी। लेकिन संजोग जो होना था वो तो होता ही है। तो उसने अपने साइकिल को रोका, उसको उतारने के लिए साइकिल रोक ही रहा था कि अचानक उसकी साइकिल विपरीत दिशा में गिर गई, जिसके कारण उस बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जो थे उसकी पैर की दाहिने पैर की कुल्हे की हड्डी जो होती है वो बीच में से क्रैक हो गया और नीचे घसक के नीचे आ गया। अब एक तो उनकी विपत्ति ऐसी थी कि वो सही से जी नहीं पा रहे थे, रह नहीं पा रहे थे, और भगवान फिर उनको इतनी बड़ी विपत्ति दे दी। अब उसे वो कैसे सहन कर पाते। अब अचानक से बहुत सारे गांव के लोग थे ही, अब गांव में अचानक से लोग फ़ोन करके बता दिया कि ऐसे ऐसे जो अभी निकला है उसके पैर पे बस चढ़ गया है और उसका पैर जो है टूट गया है, पूरा कट गया है, बाहर आ गया। गांव में तो पूरी हलचल सी मच गई और गांव के बहुत सारे लोग, लगभग 90% लोग वहां से, गांव से जैसे तैसे आए वहां पे उसे देखने के लिए, और उसे किसी तरीके से उठा करके रिक्शे पर घर ले जाया गया। अब घर ले जाने के बाद पता ही नहीं चल रहा था कि इसका टांग टूटा है कि क्या हुआ है, क्योंकि हड्डी न तो कहीं टूटी थी, लेकिन पैर में थोड़ा सा सूजन आ गया था। तो पैसे तो था नहीं जो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते, दिखाते, कुछ करते, जिसके कारण वो गांव के ही कुछ दवाई दुकानदार जो था उसको बुलाए, वहाँ से मलहम कुछ दवा लेकर के आए और मलहम लगाए, दवा खाए। लेकिन मलहम लगाने और दवा खाने से तो वो सही होने वाला था नहीं, क्योंकि वो तो फ्रैक्चर हो गया था, वो तो नीचे घसक करके नीचे आ गया था। अब वो बेचारे की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्या कर सकते हैं। अब वो बेचारा बहुत परेशान होता था, न रात को सो पाता था, क्योंकि उसे दर्द की बेचैनी बहुत ज़्यादा सताती थी। वो कुर्सी पे बैठकर ही अपना रात बिताने लगा। अब पैसे तो था नहीं जो डॉक्टर से दिखाता, जैसे तैसे करके 2 4 5 दिन अपने घर में ही रखा गया कि कहीं ठीक हो जाए, कहीं ठीक हो जाए, कहीं ठीक हो जाए। ये दवा खाना, वो दवा खाना, ये लगाना, वो लगाना, जो भी होता था वो सारा कुछ किया, लेकिन वो तो ठीक होने वाला था नहीं। अब करे तो करे क्या, आखिर
उस परिस्थिति में अब जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो फिर लगा कि वो इसको कोई ना कोई इलाज तो करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। तो कुछ पैसे का किसी तरीके से व्यवस्था करके वो अपने बाज़ार में जो डॉक्टर थे हड्डी विशेषज्ञ उनके पास ले गए। वहाँ पे जब उन्हें दिखाया गया, एक्सरे किया गया, तो ऐसे ऐसे बात पता चला। वो डॉक्टर ने तो बोला कि हम सही कर देंगे, आपके पास पैसे कम भी हैं फिर भी हम कर लेंगे, लेकिन कम भी पैसे तो होने चाहिए ना। कम भी पैसे अगर नहीं रहते तो वो कैसे सही करते? क्योंकि कम से कम बच्चे को लगा, डॉक्टर को लगा कि नहीं ये बच्चे सही हैं, इसको सही कर देंगे, कुछ हेल्प हो जाएगी। लेकिन करे तो करे क्या, उनके पास पैसे नहीं था। तो वो फिर उसे दिखाने के लिए अब बोले कि यहाँ कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो इसके ननिहाल ले जाते हैं, वहाँ पे जान पहचान है नाना जी के, वो सही करवा देंगे। तो वहाँ ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे भी डॉक्टर ने बोला कि ये हम लोगों का केस नहीं है जो उनके जान पहचान में थे, इसे आप DMCH ले जाइए, वहाँ पे आप अगर ले जाते हैं तो लगभग सही हो जाएगा। तो फिर हमारे नाना जी किसी तरीके से व्यवस्था करके DMCH ले गए। अब वहाँ जाने के बाद क्या हुआ वो अगले एपिसोड में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। यू हेल्प, आप लोग मुझे प्यार दें।